नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या और नगरीकरण। ये जनगणना 2011 पे आधारित होगा। आपको मालूम होगा कि जनसंख्या और नगरीकरण हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आर ओ की परीक्षा में अगर देखा जाए तो इससे कम 10 से 12 क्वेश्चन जनगणना से बने थे पिछली बार। ठीक है, तो आज हम जनगणना पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक शिकायत है, अगर आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। आपके लाइक भी नहीं आते हैं, ना ही आपका कोई कमेंट आ रहा है, और शेयर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ऐसा ना करिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे भी। आप अगर शेयर करेंगे और लाइक कर देंगे तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छा प्रयास करूँगा करने का। इस तरह से मेरा मन भी नहीं लगता है। आपको मालूम नहीं होगा कि इसको रिकॉर्ड करने में और पूरा मटेरियल बनाने में कितना टाइम लगता है। तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए बस, बाकी और आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं जनसंख्या और नगरीकरण। तो देखिए, जैसा कि आपको ये जनसंख्या और नगरीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा डाटा परीक्षा वाली किताब से लिया गया होगा। परीक्षा वाली एक मानक किताब है, ठीक है, यूपीएससी वगैरह के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। सर्वप्रथम जनगणना हुई थी स्वीडन में 1749 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कहाँ हुई थी। ब्रिटिश मतलब भारत, मतलब जब अंग्रेज़ों का शासन था अपने यहाँ, तब 1872 से मेरू के काल में शुरू हुई थी। और इसको रेगुलर कब कर दिया गया था। नियमित जनगणना कब हो गई थी ये हो गई थी आपकी 1881 रिपन के काल में। अच्छा, 10 की जनगणना कहाँ हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी 10 की जनगणना। ये हुई थी आपके अमेरिका से, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका से 10 की जनगणना शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना कौन सी थी, ये 15वीं जनगणना थी। ये 1872 से लेकर और ये 2011 तक कौन सी होगी जनगणना, 15वीं। 15 जनगणना का नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अच्छा, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत कितनी थी, यानी कि 1947 के बाद कब कितनी कौन सी जनगणना थी, ये 7वीं जनगणना थी। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, ये 17.5% है। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर क्या है, ये 17.7% है। अच्छा, भारत का महान विभाजक वर्ष कौन सा है, 1921। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, 1961 से 71 में। ये कितने परसेंट में थी, 24.80। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तो ये आज़ादी के बाद 1961 और 71 में हुई थी। 2001 और 2011 के मध्य राज्यों संघ शासित संघ क्षेत्रों में सर्वाधिक न्यूनतम 10 की वृद्धि दर क्रम क्या है, दादरा नगर हवेली और नागालैंड। अच्छा, ये देखते हैं कि, तो चलिए अब आगे देखते हैं जनगणना 2011 के आधारित। अच्छा, ये जो जनगणना है किस अनुच्छेद के तहत है, ये है आपका 246 के तहत जनगणना। अच्छा, ये अधिनियम के तहत कब लागू हुआ, ये 1948 में। जनगणना जो अधिनियम बना वो 1948 में बना। ठीक है। अच्छा, प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का प्रतिशत कितना है। देखिए, प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 19.98, लगभग 20 करोड़। या परीक्षा में 19 करोड़ आ जाए, दोनों सही है। ठीक है। और प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो भारत देश का जो जनसंख्या है 121 करोड़ लगभग जो मानी जाती है, उसका कितना है, 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 52.29। और महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 47.71। ये आपका उत्तर प्रदेश का है। ये आपकी जनगणना जो है पूरी, वो उत्तर प्रदेश की है, ये ध्यान रखिएगा। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 77। यानी कि भारत यूपी में 77% लोग अभी गांव में रहते हैं। और कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3%। अच्छा, देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता कितनी है, प्रतिशत में ये 18.63। और देश में प्रथम स्थान पे है ये, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। और उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही रहती है। आगे देखते हैं। देश की कुल आबादी शहरी आबादी में दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र के बाद, कितने परसेंट में, 11.79%। इसमें कितना था, 18.63%। अच्छा, विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कौन सी है, 5वें नंबर पे है ये।
चीन पहले है इससे, भारत है, फिर अमेरिका की है, फिर इंडोनेशिया के। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि इसकी जनसंख्या 5वें स्थान पर है। पहले ये 6ठे स्थान पर था, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान ये चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.51% लोग रहते हैं, यानी कि भारत में जितनी जनसंख्या है उसके 16.51 लोग रहते हैं। ये देखिए, ये 16 है, अगर इसको उल्टा कर देंगे ये 15 है। ठीक है, तो अभी ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7.33% है। मतलब जो हमारे इंडिया का मैप है उसमें 7.33% जो क्षेत्रफल है वो केवल उत्तर प्रदेश का है, और जनसंख्या कितना है, 16.51%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज हो गया है, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। ठीक है, आप अगर 2 याद कर लेंगे तो बहुत है। इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण अवधि कहाँ है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद, याद करने का तरीका है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इलाहाबाद में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी, फिर है आजमगढ़ में, फिर है जौनपुर। सबसे कम ग्रामीण आबादी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, नोएडा वैसे भी डेवलप हो गया है, तो आपका वहाँ पे शहरी आबादी ज़्यादा है। ठीक है, तो ग्रामीण आबादी वहाँ कम है। महोबा और हमीरपुर। सर्वाधिक शहरी आबादी कहाँ है? गाजियाबाद। गाजियाबाद आपका दिल्ली से लगा हुआ है, इसलिए इसकी यहाँ पर शहरी आबादी ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पर लखनऊ। लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर, कानपुर ये आपका पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता था, यहाँ भी शहरी आबादी ज़्यादा है, पूर्व का मैनचेस्टर। सबसे कम शहरी आबादी कहाँ है? श्रावस्ती में, चित्रकूट में, कौशाम्बी में। सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले कौन से हैं? अब जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ पे पुरुष आबादी भी ज़्यादा है। मुरादाबाद, इलाहाबाद ये प्रयागराज हो गया है। मुरादाबाद आपका पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। गाजियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? कानपुर नगर, और ये लखनऊ देश की राजधानी है, सॉरी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। सर्वाधिक महिला आबादी कहाँ पे? ये इलाहाबाद है, आजमगढ़ है, जौनपुर है। न्यूनतम ग्रामीण प्रसन्नता वाले 5 जिले कौन से हैं? गाजियाबाद ये प्रतिशत में है। ठीक है, ग्रामीण आबादी में भी गाजियाबाद कम था, और लखनऊ में भी कम है, कानपुर नगर में भी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाली राज्य कौन सा है? सर्वाधिक मुस्लिम भी कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश में। अब शिशु जनसंख्या पे आ जाते हैं। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो हैं उन्हें शिशु माना जाता है। उनकी कुल जनसंख्या कितनी है? ये 3 करोड़ के लगभग है, और ये परसेंटेज में कितना है? 15.41। अच्छा, जो 2001 की शिशु जनसंख्या थी वो 19% थी, यानी कि 2011 में ये 3.59 यानी कि 4% लगभग गिरावट आ गई इसमें। 0 से 6 वर्ष की आयु जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? बहराइच। बहराइच में ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो सबसे कम कहाँ है? ये कानपुर नगर में है। सर्वाधिक बाल जनसंख्या कहाँ है? बाल जनसंख्या मतलब कि सबसे ज़्यादा बालक कहाँ पे हैं? ये यूपी में है। यूपी की जनसंख्या भी ज़्यादा है, फिर उसके बाद बिहार में है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। सबसे कम बाल जनसंख्या कहाँ है? ये लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप आपका केंद्र शासित है, ये इस तरह नीचे की तरफ मैप होता है, इस यहाँ पे होता है लक्षद्वीप। फिर आपका चंडीगढ़ में है, फिर दमन दीव। दमन दीव आपका ये कहाँ है? ये आपको महाराष्ट्र के पास, ये इस तरफ ये जो होता है ना, इधर दमन दीव है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक बाल जनसंख्या शहरी कहाँ है? यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। सबसे कम बाल जनसंख्या कहाँ है शहरी में? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सिक्किम, दमन दीव। देखिए, सबसे कम बाल जनसंख्या भी कहाँ थी? ग्रामीण में, लक्षद्वीप में, और शहरी में भी सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ही कम है, इसलिए ऐसा कारण है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 4 जिले क्रमशः कहाँ हैं? सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ ज़्यादा है? बलरामपुर 950 है, संत कबीर नगर 942 है, बहराइच में 935 है, सिद्धार्थनगर 935 है। यहाँ दोनों बराबर है, ये 950, ये 942, यानी कि बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे वहाँ भी ज़्यादा है। संत कबीर अगर संत है तो वहाँ बच्चे वैसे भी ज़्यादा होंगे।
जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ। अगर आप ये संख्या ना भी याद रख पाएँ तो इन्हें क्रम जरूर याद रख लीजिएगा, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2001 में 916 था। पहले कितना था? 2001 में 916, जो घटकर कितना हो गया है? 902। ये भी हमें याद रखना है और ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि 14 अंकों की कमी आ गई है 2001 से 2011 के बीच में। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना कम है? यानी कि देश के लिंगानुपात से 17 कम है। अब देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व मतलब क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जगह है 1 वर्ग किलोमीटर, इसमें कितने लोग रह रहे हैं। ये 1000 पे काउंटिंग होती है। यानी उत्तर प्रदेश कितना है? 829, ठीक है। अच्छा, भारत का कितना है ये बताइएगा, ठीक है। अब भारत का नीचे लिखा है 2001 और 11 के दौरान जनगणना वृद्धि कितनी हुई? 139। अच्छा, भारत कितना जनगणना? 382। इसमें देखिए ये 829 था, इसको ऐसे देखिएगा, 1 मिनट याद करने का तरीका, ये 829 है, ठीक है। आप 9 हटा दीजिए और 82 याद रख लीजिए और इधर या 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। भाई भारत देश बढ़ जाएगा तो जनगणना भी कम हो जाएगा, तो ये 82 सेम रहेगा, आगे 3 लग जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? 1981 और 91 में। और सबसे कम वृद्धि कब हुई? 1951 और 61 में, ठीक है। 1981 और 91 में सबसे सर्वाधिक जनगणना में वृद्धि हुई और सबसे कम कब हुई? 1951 61 में। अच्छा, 62 में क्या हुआ था बताइएगा कमेंट करके। सर्वाधिक जनगणना वाले 5 जिले घटते क्रम में। गाजियाबाद, यहाँ पे जनगणना तो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल कम है, लोग ज़्यादा रहते हैं। वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। न्यूनतम जनगणना वाले ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। सोनभद्र खनिजों के लिए जाना जाता है, ठीक है। ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। साक्षरता दर देखते हैं। उत्तर प्रदेश कुल साक्षरता कितनी? 67.70%। पुरुष साक्षरता कितनी? 70.30%। महिला साक्षरता कितनी? 57.20%। देखिएगा 67 है कुल साक्षरता, उसके बाद इससे 10 कितनी 10 ज़्यादा है तो वो होगी पुरुष की साक्षरता, इससे 10% कम होगी, ये होगी महिलाओं की साक्षरता, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 67, ये होगी उत्तर प्रदेश की, अगर 7-10 जोड़ दे रहे हैं 77 होगी पुरुष की, और इससे अगर 10 घटा दे रहे हैं तो 57 होगी महिलाओं की, ठीक है। 2001 और 11 के दौरान कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दिया करिए, उसमें कंजूसी ना करिए, ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो शेयर जरूर कर दिए, लाइक ना करिए, शेयर जरूर करिए और वीडियो पूरा देखा करिए, या कोई कमी हो तो बता दिया करिए, ठीक है। 2001-11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में 11.4% की वृद्धि हुई। 2001 और 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में 11.4% की वृद्धि हुई। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता है वो देश की राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कितनी कम है? 5.3%। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा है, इसको नोएडा भी बोलते हैं, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। अच्छा, सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले कौन हैं? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। ये पाँचों पढ़ लिया करिए, अगर 3 भी याद रह गए तो बहुत है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। सबसे कम महिला साक्षरता वाले श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता 65.86% है और नगरीय साक्षरता 65%, यानी केवल 10% का अंतर है। यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं वो 65% हैं पढ़े लिखे, और जो शहर में रह रहे हैं वो केवल 75% है। यानी कि ये शहर वाले हैं ये 75 हैं और ये 65% लगभग। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% है।
राज्य में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर कितना है? 20.1%। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज और सबसे कम कानपुर नगर जिले में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912। 912 था। ठीक है, भारत कितना है? 943। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। अच्छा, इसका लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? यानी कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? यानी कि भारत में है 1000 पुरुष पे 43, यानी कि आपके 57 लोग बिना शादी के रह गए। नौकरी पा लीजिए, नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912। उत्तर प्रदेश में कंडीशन और ख़राब भैया, तो थोड़ा और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, नहीं तो आपकी गिनती भी उन्हें 88 लोगों में होगी। क्योंकि महिलाएं तो कम है 88। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हीं 88 में होंगे, क्योंकि शादी तो कोई करेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 14 अंक की वृद्धि हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले: जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर में ज़्यादा हैं, यानी जौनपुर में आप रहेंगे तो आपकी शादी पक्का है, क्योंकि वहाँ पर 1000 पे 24 लड़कियाँ या औरतें ज़्यादा हैं। ठीक है, आजमगढ़ में भी ज़्यादा है, 10 से 19। देवरिया। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले: गौतम बुद्ध नगर। देखिए, शहर शहर है ये, लेकिन यहाँ पे इनका हाल लिंगानुपात में कम है, 851 है। हमीरपुर बागपत में 861। कानपुर नगर, बांदा, मथुरा में 863। शिशु लिंगानुपात में देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद 10 की वृद्धि दर 1981 से 2001 के दौरान सबसे कम और सबसे अधिक रही थी 1991 2001 में, सबसे कम रही थी 1951 से 61 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? 902। ठीक है, और 2001 में कितना था? ये 916 था, यानी घट गया कितना? 14 अंक। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बलरामपुर और बागपत। उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.22%। 10 की वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 14वां स्थान है 10 की वृद्धि में। अच्छा, 10 की वृद्धि शुरू कहाँ से हुई थी? पीछे मैंने बताया था, अमेरिका में। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि, ये इस तरह से वर्ष में दिया गया है कैसे कैसे वृद्धि हुई है 10 की वृद्धि। ठीक है, देख लीजिएगा आप। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 जिले: गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। अच्छा, न्यूनतम 10 की वृद्धि वाली दर: कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर हैं? ये 2011 का आंकड़ा है, 915 नगर है, जिनमें 1 लाख से लेकर 10 लाख जनसंख्या वाले नगरों की जनसंख्या 64 है। यानी कि 1 से लेकर 10 लाख जनसंख्या वाले नगर कितने हैं? 64। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि भारत का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? भारत के उत्तर प्रदेश का नगरीय जनसंख्या में कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। अच्छा, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले: गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कौन से हैं? अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगर कितनी संख्या है? 7। 10 लाख या उससे अधिक वैधानिक नगर कितने हैं? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद। 10 लाख या अधिक आबादी वाली नगरीय संकुल आबादी: कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद। अच्छा, अब अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जातियों को क्या बोला जाता है? SC। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 20.7%। अच्छा, सबसे ज़्यादा देश मतलब भारत में देश की जनसंख्या की दृष्टि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा SC रहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? ये आपका कौन सा है? सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले: बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति व प्रतिशत वाले: कौशाम्बी। ये प्रतिशत के आधार पर है: सीतापुर, हरदोई। कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जाति वाले: बागपत, बरेली, बलरामपुर। अब अनुसूचित जनजाति देखते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ST। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 8.6%। जनसंख्या प्रतिशत कितना है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 19 कुछ है,
तो उसमें कितना परसेंट है? 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली संख्या क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र वहीं जहाँ खनिज वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ अभी सोना निकला था, अगर याद होगा। बलिया, देवरिया। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाली संख्या? बागपत, कन्नौज, बदायूं। अच्छा, सब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, तथा सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला बागपत है। जैसा कि ऊपर पढ़ ही लिया हमने, ये सोनभद्र सबसे ज़्यादा है, बागपत सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। और सबसे छोटी कौन सी है? बनरावत। बनरावत छोटी है जनजाति और थारू बड़ी है। केंद्र सरकार ने 2003 में प्रदेश की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में जोड़ दिया है, 2003 में। इस तरह की अनुसूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। पहले कितनी थी भाई? 10 जोड़ दिए, तो पहले कितनी होगी? ठीक है, पहले थारो बुक्सा को ही जनजाति बोला जाता था, अब 10 और जोड़ी तो कितनी होगी? 12। तो दोस्तों, ये हमारी जनगणना थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप जरा ध्यान से पढ़िएगा, 2-3 और पढ़ लीजिएगा, रिवीजन आप कहीं से भी पढ़ रखा हो आपने, केवल इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये जैसा आप मैंने ये आप डाल दिया है, आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, फॉलो आप हमारे को तो ब्लॉग में कर सकते हैं, ठीक है। और बेल आइकन अगर दबा दीजिएगा तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको मालूम चल जाएगा। ये मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा आप लोग हेल्प करिए, ठीक है, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद।